हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 सेट्स। पार्ट 1 में हमने इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। अब इसमें हम सॉल्यूशंस पे देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दी सिम्बॉल्स सबसेट्स और डज नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेस। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप में यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पर सबसेट है और सबसेट नहीं है, ये फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट है 2 3 4। अब ये जो हमें सेट दिया है 1 2 3 4 5, क्या 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं? ऑफकोर्स 2 3 4 इसके भी एलिमेंट्स हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज सबसेट ऑफ। ओके, समझ में आया? मीन्स ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट्स होना चाहिए, तब वो सबसेट कहलाएगा। अब ए बी सी बी सी डी, अब ये जो सेट है इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब ये तीनों एलिमेंट इस सेट में आना चाहिए, बट इसमें बी है लेकिन ए और सी भी है, बट ए बिलोंग नहीं कर रहा, ए सबसेट ए नहीं है इसमें एलिमेंट। सो क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं है। तीनों ही आना, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट जो भी हमें गिवन है उसमें उसके एलिमेंट्स होना चाहिए। अब देखिए थर्ड है, X such that X is a student of class 11th of your school। आपके स्कूल में क्लास 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका ही सेट है। ओके, और हमें दूसरा सेट क्या है, X such that X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और इसमें क्या है, आपका जो स्कूल है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सब उस सारे एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग्स करेंगे। ओके, तो आपके स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट भी होंगे कि नहीं? इस क्लास 11 के स्टूडेंट आपके पूरे स्कूल के स्टूडेंट के अंदर आते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। ओके, अब देखिए एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। आपके पास कोई प्लेन है, प्लेन मीन्स एक्स और वाई। अब यहाँ पे ट्राइंगल हैं, कोई भी प्लेन एक्स वाई जेड, कोई भी प्लेन मान लो, उसमें ये जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब एक और है जिसमें रेक्टेंगल्स ही रेक्टेंगल्स हैं और एक में ट्राइंगल हैं, तो क्या ये ट्राइंगल रेक्टेंगल को सबसेट होंगे क्या? ये ट्राइंगल रेक्टेंगल में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक प्लेन में ट्राइंगल्स है और दूसरे हमें बी सेट में रेक्टेंगल्स ही दे रखे हैं। अब देखिए X इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब इसी में क्वेश्चन फर्स्ट का है 6 4th। एक प्लेन है उसमें सर्कल है। अब उसकी रेडियस 3 भी हो सकती है, वो 4, उसकी रेडियस 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, किसी भी रेडियस का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ दिया है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब इसी प्लेन में एक सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है, 1। ओके, 1 यूनिट। तो अब ये इतने सारे सर्कल्स हैं, वो इसका एक का पार्ट नहीं हो सकता। ओके, ये सारे जो सर्कल्स हैं वो इस सर्कल का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज नॉट अ सबसेट। ओके, नेक्स्ट है इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ओके, एक प्लेन है उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं। ओके, और सेकंड दिया है हमें एक्स इज अ ट्राइंगल, ठीक है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। ओके, ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है और एक प्लेन ऐसा दिया है जिसमें सभी तरीके के ट्राइंगल्स हैं, सभी
राइट ट्राइंगल ऑल्सो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्सो, मीन्स डिफरेंट टाइप सारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो इस सेट में हैं। और इस सेट में क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल। सो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इसको हम लिखेंगे सबसेट। नेक्स्ट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, इवन नेचुरल हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ दिया है एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर मीन्स इंटीजर में आ जाएगा आपका -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें नेगेटिव भी आते हैं। तो ये पूरा एक इंटीजर है। ओके, सो इसमें इवन नेचुरल नंबर आएंगे कि नहीं, आएंगे। सो दिस इज ऑल्सो सबसेट। और मैंने इसकी 1.3 की जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ये जो होते हैं नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं अपने पास इंटीजर्स पॉजिटिव के, पॉजिटिव इंटीजर्स के भी होते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड। ओके, जेड साइन होता है इंटीजर्स का। ओके, सो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, समझ में आया आपको। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो हमें ये स्टेटमेंट्स दिए हैं ये फॉल्स हैं और ट्रू हैं, फॉल्स हैं या ट्रू हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट है ए एंड बी, ये एक सेट है ए एंड बी का, और ये एक सेट है बी सी ए। ठीक है, अब ए और इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स में आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं। ए भी है और बी भी है। सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सबसेट नहीं है, सबसेट का साइन को नहीं लगाया। सो ए बी इज सबसेट ऑफ बी सी ए। सो ये तो हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि ये तो सबसेट है। ओके, लेकिन इन्होंने हमें गलत दिया है कि ये सबसेट नहीं है, तो ये सबसेट है। दूसरा है ए एंड ई, ये हमारा एक सेट है जिसमें ए एंड ई एलिमेंट्स हैं। एक्स इज़ अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हो गए। अब ए एंड ई ये जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स में बिलोंग आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के भी एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ए इज सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ये हो गया हमारा ट्रू, इसको हम लिखेंगे दिस इज ट्रू। अब नेक्स्ट है 1, 2, 3 सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अब यहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। 1 इसका एलिमेंट आ रहा है, 2 नहीं है, 2 नहीं है तो यहीं से क्लियर है। 3 भी है बट 2 नहीं है। सो 2 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये हो गया हमारा फॉल्स। अब देखिए ए सबसेट ऑफ ए बी सी, ऑब्वियसली ए इस सेट में जो एलिमेंट है ए वो इस सेट के एलिमेंट्स में भी आ रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये है ट्रू। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान देना, ये जो सेट है क्या वो ये सबसेट ऑफ इस ये जो है क्या इसको बिलोंग्स कर रहा है। अब इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा था, जो हमारी फर्स्ट सेट की क्लास थी, उसमें हमने ये एप्सिलॉन वाला पढ़ा था कि इसका मीन्स क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है, बिलोंग्स टू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें दिया है इसे। अब देखिए अगर हमें ऐसे दिया होता है कि ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, तो ये हमारा ट्रू होता। ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया हमें ए, तो ये तो एक सबसेट बन गया ना, ये तो आपका एक सबसेट बन गया, ये तो आपका सबसेट बन गया, तो यहाँ पे एक साइन होगा सबसेट का कि दिस इज़ द सबसेट ऑफ ए बी सी। लेकिन अगर बिलोंग्स टू का साइन लगाना है तो आपको इसको सेट के अंदर नहीं लिखना है, इसको आपको विदाउट ब्रेसेस लिखना है, तब ये इसको बिलोंग्स करेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक सेट बना के दे दिया, मतलब एक सबसेट बना के दे दिया, तो वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। समझ में आया। अगर ये ब्रेसेस नहीं लगेंगे तो इसको बिलोंग्स करेगा, अगर ब्रेसेस लग गए तो वो एक सबसेट हो गया, और सबसेट हो गया तो फिर वो
सबसेट का साइन आएगा, सबसेट का सिंबल आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आई होप यू गेट इट दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है लेट ए इज इक्वल्स टू 1। एक सेट के अंदर हमें 1 2 ये एलिमेंट्स दिए हैं, 3 and 4 भी एक सेट के अंदर दे दिए, ये 5। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बताना है, और क्यों मतलब कि इनकरेक्ट, इनमें से कौन से इनकरेक्ट है और बताना है कि क्यों, तो उसका रीज़न भी देना है हमें। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है 3 and 4 सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 3 and 4 सबसेट ऑफ ए। अब ये हमें 3 और 4 दिया है, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, जैसे हमारे पास 3 and 4 ये तो एक एलिमेंट हो, देखिए आप ये तो एक एलिमेंट हो गया। 3 and 4 ये ब्रेसेस में लिखे हैं, तो ये तो एक एलिमेंट है। अब इसको सबसेट बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी तो ये एक सबसेट होगा। अभी तक तो ये एलिमेंट था, अब सबसेट के लिए हमें एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तभी तो एक सबसेट बनेगा। तो ये तो 3 and 4 एलिमेंट है, तो एलिमेंट इज नॉट सबसेट ऑफ ए। जब हम इसको एक सबसेट के रूप में दिखेंगे, मीन्स कर्ली ब्रैकेट लगेंगे, तब ये एक सबसेट होगा। अब आप कह रहे हैं कि दो कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगे, क्योंकि 3 and 4 हमें एलिमेंट दिए हैं, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हैं। इसको सबसेट बनाने के लिए हमें डबल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अब सेकंड है 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। 3 and 4, क्योंकि देखिए 3 ये जो हमारे सेट गिवन है, इसमें 3 and 4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिए। अब ये क्या है, इसके एलिमेंट हैं कि नहीं, तो 3 and 4 एलिमेंट्स ए। समझ में आया? 3 and 4 एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। समझ में आया? ओके। अब दिया है 3 and 4 कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद ये ब्रेसेस लगे। अब ये सेट सबसेट है कि नहीं है का, तो यस दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट है 1 इज बिलोंग्स टू ए। 1 इसका एक एलिमेंट है, ओके। 1 ए को बिलोंग्स कर रहा है। 1 जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। अगर देखिए सबसेट अगर हमें दिखाना है, तो फिर हमको उसको ब्रेसेस के अंदर एक सेट बना के प्रेजेंट करना होगा। और अगर बिलोंग्स टू कर रहा है, तो उसको सिंपल उसमें जो एलिमेंट है एज इट इज़ एलिमेंट को उठा के रखना, उसको हमें एक सेट नहीं बनाना, उसका सबसेट नहीं बनाना। तो यस 1 बिलोंग्स टू ए बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये आपको रीज़न देना है। यहाँ हम दे देंगे 3 and 4 सबसेट ऑफ ए। नो, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज 3 and 4 is the element of set. This is not a subset of set A, and फिर हम लिख देंगे this will be the subset of A. Same here, this is the element of set A, that's why we are writing this. Okay, so ये हमारा false हो गया, ये हमारा true है, this is also true, this is true. Okay, 1 is the subset of A. देखिए 1 is subset of A, ये false होगा। क्यों होगा false? इनकरेक्ट, ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 जो है 1 is the element of set A. Okay, 1 is the element of set A, that's why 1 is not, देखिए 1 is the, हम लिखेंगे 1 is the element of set A and 1, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसको एक सेट की सबसेट की तरह प्रेजेंट करेंगे, तब वो सबसेट कहलाएगा और तब वो
ये होगा 1 इज द सबसेट ऑफ ए, फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो ये इसका रीज़न हो गया। नेक्स्ट है 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। ऑफ कोर्स 1 भी है हमारे पास, 2 भी है, 5 भी है, ये सारे एलिमेंट सेट ए में से के भी एलिमेंट हैं और ये एक सेट बना रहे हैं, तो 1 to 5 इज द सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें ये जो सेट गिवन है, हमें इनके सबसेट लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, तो लिखेंगे सबसेट ऑफ दिस। तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? पहला तो हो गया 5। देखिए 5 मैंने बताया था, 5 इज द सबसेट ऑफ एनी एलिमेंट, 5 इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, एंड सब जो भी हमें गिवन है वो खुद इट सेल्फ इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमने पढ़ा था पावर सेट, ठीक है, हमने एक पढ़ा था पावर सेट ऑफ दिस। तो इसके क्या हो जाएंगे, इन सबको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। ओके, अब आप नेक्स्ट सेकंड का निकालिए, सबसेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये हो जाएंगे, सबसे पहले तो 5 आएगा, फिर ए सिंगल, बी, ओके, एंड ए एंड बी। इसका पावर क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा इसका, इन्हीं सबको हम एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट। अब थर्ड है, यहाँ लिखेंगे सबसेट्स ऑफ 1 2 3। तो सबसे हो जाएगा हमारा, देखिए अब 1 2 3 हम इसके सबसेट्स निकालना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने सबसेट्स बनेंगे, इसके कितने सबसेट बनेंगे। एक मैंने बताया था आपको, एन ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास सेट सपोज ए है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एम जो होता है एन ए के इक्वल होता है। अब हमें बताना है कि सबसेट की कितने सबसेट्स होंगे, तो हम ऐसे निकालते हैं, एन पी ए क्या हो जाता है हमारा, 2 raised to the power m। ओके, 2 raised to the power m, यहाँ पे m कितना निकाला हमने, 3, तो 2 raised to the power 3 होता है 8, 2 1 जो 2 2 जो 4, 2 की पावर 3 में से 8 होगा। ओके, सो यहाँ पे कितने आएंगे इसके सबसेट, 8। देखिए हम काउंट कर लेंगे, 5 हो गया हमारा, 1 2 3 1 and 2 1 and 3 2 and 3 1 2 and 3। अब देखिए इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, सो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हमें दिया है 4th नंबर, इसके हमें सबसेट लिखना है, सबसेट ऑफ 5। यहाँ लिखेंगे हम सबसेट्स ऑफ 5, सबसेट ऑफ 5 हो जाएगा 5। ओके, इसको हमने सपोज ए इज इक्वल्स टू हमने 5 मान लिया। ओके, ए इज इक्वल्स टू हमने 5 मान लिया, तो सबसेट ऑफ 5 विल बी 5। अब इसको हम पावर सेट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 5। अब इसको हम बोलते हैं
इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो पावर सेट है वो ऐसा बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर है। आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो कंप्लीट करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमने चारों क्वेश्चन कर लिए। अब 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5। हमें यहाँ पे एलिमेंट्स बताना है। देखिए ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 5, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पर। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये हमें ए दिया। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 1। अब एम इज इक्वल्स टू होता है एन ए, तो एम की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1। अब हमें बताना है ये जो पावर एलिमेंट्स है ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज़ पी ए, तो हो जाएगा हमारा एन पी ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to the power m। ओके, 2 raised to the power m। देखिए 5 जो है ना, इसको एलिमेंट नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो 2 raised to the power 0, 2 raised to the power होता है 0 मीन्स 1। 5 जो है वो हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है। हर एक सेट में 5 एक एलिमेंट होता है, बट उसको हम शो नहीं करते। तो अगर 5 को शो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारे लिए, 0 हो गया, उसकी प्रेजेंट 0 हो गई ना। तो सेट ए में 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हो जाएगा 0, एम की वैल्यू आ गई 0। अब एन पी ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 raised to the power m, मतलब 2 raised to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया कि सिर्फ 1 एलिमेंट है, पावर एलिमेंट ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें एक इंटरवल्स की तरह लिखना है। हमने पढ़ा था इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। देखिए x बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है। अब -4 to 6, अब -4 और 6 के बीच में कितने रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। हम मीन्स उनको काउंट नहीं कर सकते, वो रेशनल हो सकते हैं, विदाउट रेशनल, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉइंट्स में होंगे वो, तो मीन्स इनफाइनाइट, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इंटरवल्स बताना है, ठीक है। हम उनके बीच के नंबर्स नहीं बता पाएंगे, सिर्फ हम बता पाएंगे इंटरवल्स। सो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ मैं शो करती हूँ, ये एक नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ठीक है। ये 0। अब -4 लिमिट क्या दी है हमारे, -4, ये हमारा -4, ठीक है। यहाँ में लिमिट दिए 6। अब इसके बीच के एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। सो -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंटरवल लिखेंगे क्योंकि हम इनके बीच के रियल नंबर नहीं लिख पाएंगे। सो यहाँ दिया है -x जो है -4 से बड़ा है, ये इस बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है -4 से बड़ा है, मीन्स 4 इंक्लूड नहीं है। जो भी नंबर इंक्लूड नहीं होते उनको हम होल से प्रेजेंट करते हैं, और जो 6 के इक्वल है, मैं तो 6 आ रहा है तो 6 को हम डार्क से प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर के इंटरवल्स कैसे लिखेंगे हम, -4 and 6। अब 4 इंक्लूड नहीं है तो इसको ओपन ब्रैकेट
एंड 6 इंक्लूड है तो इसको कर्ली ब्रैकेट मीन्स क्लोज ब्रैकेट की तरह। ओके, अब नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 एंड -10। x की जो लिमिट है -12 एंड -10 है, बट दोनों कैसी हैं, इंक्लूड नहीं है, दोनों क्या है, एक्सक्लूड हैं। तो एक्सक्लूड के लिए अपन लिखेंगे ओपन ब्रेसेस। नेक्स्ट है 0 एंड 7। अब जीरो भी आएगा तो 0 इंक्लूड है, तो इंक्लूड के लिए क्लोज ब्रैकेट, एंड 7 इंक्लूड नहीं है, 7 से लेस देन है। अब 3 एंड 4 इंटरवल है, साथ में ये इंक्लूड भी है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। मैंने जो 1.3 के जो पार्ट 1 में जो क्लास है उसमें मैंने आपको समझाया था इंटरवल्स, हाउ टू यूज़ ओपन इंटरवल्स एंड हाउ टू यूज़ क्लोज। ओके, सो यहाँ आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको ये जो अभी हमने क्या करा था, ये जो हमें दिए थे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हमने लिखा इंटरवल्स के रूप में। अब हमें गिवन है इंटरवल्स, तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म की कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट, इंटरवल्स लिखना है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, एंड के लिए कॉमा लगा दीजिए। x की जो लिमिट है, इंटरवल है -3 to 0, -3 to 0। अब देखिए ओपन ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा कि ये इंक्लूड नहीं है। जब ऐसा साइन आएगा, ठीक है, मीन्स इंक्लूड नहीं है, मीन्स एक्सक्लूड, तो क्या लिखेंगे अपन, ओपन ब्रैकेट। और जब अगर ये साइन आया मीन्स इंक्लूड है, तो हमारा होगा क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब 6 एंड 12 हम लिखेंगे इसको x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, 6 हमने लिमिट लिख दी यहाँ पर। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स ये इंक्लूड है, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे इंक्लूड के लिए। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड है 6 एंड 12। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, 6 12 लिख देते हैं पहले। अब देखिए ओपन ब्रैकेट में 6 इंक्लूड नहीं है, तो हमने ग्रेटर स्मॉल देन का स्मॉल ये वाला साइन बनाया। अब 12 इंक्लूड है 12, तो इसके लिए हमारा ये साइन आएगा, ठीक है। अब सेम इसमें भी क्या है, x बिलोंग्स टू -23, क्लोज ब्रैकेट है मीन्स इंक्लूड है, एंड ओपन ब्रैकेट के साथ 5 है मीन्स 5 एक्सक्लूड है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिस सेट के अंदर जो भी हमें पर्टिकुलर चीज़ दी है वो उसके अंदर सब आए, ठीक है। अब देखते हैं द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। एक सेट है जिसमें सारे एंगल्स कैसे हैं, राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। सारे एंगल्स कितने हैं, कैसे हैं, राइट ट्राइंगल्स, सब उसमें राइट ट्राइंगल्स के बने हैं इस टाइप से, सब मीन्स राइट ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल। अब वो ऐसा बता, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा जिसमें सारे ट्राइंगल्स आए, सारे ट्राइंगल्स आएंगे तो उसमें राइट ट्राइंगल्स ऑब्वियसली आएगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ऑफ, इसके लिख देंगे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ओके, सेकेंड है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ओके, वो भी किसमें, इसका भी सेम हो जाएगा। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा,
बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं तो उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे. सो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. इजी. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 9 है. गिवन ए इज इक्वल्स टू 135, बी 246 एंड सी. अब विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास ये ऑप्शन दिए हैं, मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी. यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जिसमें एक ऐसा सेट जिसमें 135, जिसमें एक सेट के भी एलिमेंट्स हों, बी सेट के भी एलिमेंट्स हों और सी सेट के भी एलिमेंट्स हों. मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसमें ए बी एंड सी के जितने भी एलिमेंट्स हों वो उस सेट के भी एलिमेंट्स हों. सो देखिए, अब हम फर्स्ट देखते हैं. इसमें मीन्स ये हो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, B is also subset of universal set, C is also subset of universal subset. अब देखिए फर्स्ट में 135 ओके. सेकंड 246 ओके. थर्ड है 0 2 4 6. अब यहाँ पे 8 इसमें नहीं आ रहा तो ये तो हमारा होगा नहीं. 5 है ही नहीं क्योंकि ये सिंगल ही है. अब ये 0. अब इसमें देखिए 135 है, 2 4 6 है, यहाँ है 0 2 4 6 8. ठीक है, तो ये सब इसमें इंक्लूड है. तो ये हो जाएगा हमारा कि दिस मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी. अब ये फोर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो नहीं है तो ये नहीं होगा हमारा. ओके. सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें. आई विल रिप्लाई इट. एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. बाय बाय.